हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई अनु सर चैनल पर एक बार फिर संविधान सभा का जो एक लेक्चर खत्म हुआ था, अब उसके आगे देखते हैं कि क्या क्या रह गया था। तो हमने बताया था कि अभी हमने संविधान के बारे में पढ़ा था कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका संविधान बनकर कंप्लीट। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान बना, तो ये दुनिया का ऐसा संविधान था जहां बनने में सबसे ज्यादा समय लगा। यहाँ पे कई सारे आपकी विधिवेत्ता इसे आलोचना के रूप में लेते हैं कि संविधान बनने में समय की बर्बादी की गई। क्या की गई? समय की बर्बादी की गई। अब आपको पता है कि आपका संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमने जो अपना पहला स्वाधीनता दिवस 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर मनाया था और 2 जनवरी 1930 को इसे प्रमाणित करवा लिया ब्रिटिश सरकार से कि हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ये सारी डेटें आपको याद रखना है। स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और हर साल 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे। अब जैसा कि हमने सोच रखा था, भारतीयों ने सोचा था कि हमें आजादी 1950 तक मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजादी हमें 1947 में ही मिल जाती है। इसलिए 1947 में हमने स्वतंत्रता दिवस मना लिया। अब जब पहला स्वाधीनता दिवस हमने आपको 1930 में मनाया था, 29 में झंडा फहराया, 30 में पहला स्वाधीनता दिवस, तो इस तारीख को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर कहा जाता है कि संविधान को कहा गया कि जब हमने इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही, इसलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और लगभग 63 लाख या कहेंगे 64 लाख कुल इसमें खर्चे आए। अब खर्चे जब आया तो अब संविधान को बनाने में कई सारे विधिवेत्ताओं का हाथ रहा। हमने बताया था कि संविधान को लिख कौन रहा है, तो हमने बताया था प्रेम बिहारी रायजादा लिख रहे हैं और नंदलाल बोस इसका क्या कर रहे हैं? सुंदरीकरण चित्रलेखन। ये दोनों नाम याद रखना। 2018 पुलिस के पेपर में पूछा भी गया था कि संविधान को लिखा किसने, तो आप नोट कर लेंगे प्रेम बिहारी और रायजादा इन्होंने संविधान को लिखा, जबकि चित्रलेखन कौन कर रहे हैं? नंदलाल बोस। ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि नंदलाल बोस जो है वो इसका चित्रांकन कर रहे हैं और लिखने का काम आपके प्रेम बिहारी रायजादा कर रहे हैं। जबकि पेपर में मोस्टली लड़कों ने यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर को टिक लगाया, जो विषय गलत हो गया। तो यहां से हमें सारी चीजें देखकर चलने की किसने संविधान लिखा है, कितने समय में बनकर तैयार हुआ और किसने क्या टिप्पणियां की। जब संविधान बना तो यहाँ पे कई सारी टिप्पणियां निकल के आती है। हमने बताया भी था कि स्टार्टिंग में ही 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के कारण कहा जाता है यहाँ पर सबसे पहले टिप्पणी विंस्टन चर्चिल के द्वारा की गई और कहा गया कि संविधान सभा एक ऐसा स्वयंवर है जिसकी दुल्हन गायब है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि ये किसने कोटेशन दिए, किसने टिप्पणी की है। इसके बाद एक कोटेशन और निकल कर आता है कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा है और एक निकल के आता है कि संविधान सभा एक जाति की सभा है। आप कमेंट करके तुरंत बताइए ये दोनों कोटेशन किसने दिए। संविधान सभा एक जाति की सभा है, संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। ये किसने कोटेशन आपके टिप्पणी की है? तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। ये आपको यह पढ़ाया गया पीछे 1927 में विधि निर्माण की गई थी। संविधान की समीक्षा करने के लिए, कानूनों की समीक्षा करने के लिए एक आयोग भारत में आता है 1927 में, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। तो सर जॉन साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा है, जबकि विंस्टन चर्चिल ने इसे आपकी एक जाति की सभा कहा है। इस सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो जब 26 जनवरी कहेंगे, 24 जनवरी 1950 को, अब क्या होता है 24 जनवरी 1950 को इसमें सिग्नेचर करने वाले आते हैं। तो सबसे पहले सिग्नेचर कौन कर रहे हैं? पंडित नेहरू। और सबसे बाद में कौन आते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में चलता होगा कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, संसद के चुनाव तो 51-52 में होते हैं, तो राष्ट्रपति हमारे निर्वाचित राष्ट्रपति कैसे आ गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ पे
ये अनाउंस किया गया संविधान सभा में या संसद में कि जिसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है वो फॉर्म भरे। बाकायदे संविधान में कहेंगे संसद में फॉर्म भरे गए और केवल एक फॉर्म निकल के आया। वो फॉर्म किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति बोले। ठीक है, संविधान में एक आर्टिकल भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल 380 जोड़ा गया। 380 क्या था? इंटरिम प्रेसिडेंट की बात, अंतरिम राष्ट्रपति की बात की गई थी, जिसको बाद में क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट आपके निकल के आते हैं। अब बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया और भारत एक गणराज्य के रूप में सामने निकल कर आता है। अब जब संविधान हमने बनाया तो कहा जाता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो लगभग 60 देशों के संविधान को देखने के बाद, उनसे अच्छी चीजों को शामिल करने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अगर दुनिया के संविधान से तुलना की जाए तो सबसे अच्छा संविधान किस देश का संविधान माना जाता है? भारतीय संविधान को माना जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया तो हर देश से कुछ ना कुछ लिया गया। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो सारी चीजें हमने लिखवा दी है, इन्हें एक बार देख लेते हैं और इन्हें अच्छे से याद करिए। अभी टीटी 2022 के पेपर में जो अभी पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है स्रोत से, कि संविधान सभा का स्रोत से पूछा गया था कि कौन कहां से लिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करते हैं कहां से लिया गया। तो हमने कहा नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व है जो डीपीएसपी जो आपके अनुच्छेद 36 से 51 में जोड़े गए हैं, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, आप कहेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आर्टिकल 54 में बताया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो आपके कितने क्षेत्र से लिए जाते हैं, आप जल्दी कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य किस क्षेत्र से नाम मनोनीत होते हैं, जबकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन आते हैं। तो ये जो पद लिया जा रहा है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया और नीति निर्देशक तत्व, ये सारे पॉइंट आपके आयरलैंड से लिए गए। कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट करते जाइए। जो पूछा जाए कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, तुरंत बताएं कि ये आपके 12 कैंडिडेट किस क्षेत्र से आते हैं। आगे बात करते हैं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा की निर्वाचन प्रक्रिया। आपको याद रखना है कि आगे पढ़ाएंगे कि भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है, 368 के तहत कितना होता है, कौन कौन मान्य है, और ये सारी चीजों को बताया गया है। तो यहां तक